हमरा पैसा, हमरा शिव जी, हमरा आस्था, तुम बोलने वाला कौन है? इससे ज्यादा लॉजिकल आंसर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप समझिए हम लोग कितना स्टोरी किए हैं। दैनिक भास्कर बहुत बड़ा मतलब अखबार है, दैनिक जागरण अखबार है। हम लोग जो स्टोरी यहाँ पर किए हैं, एक आदमी था, एक औरत थी जिसके पति बीमार थे, लीवर की बीमारी थी, वो जा रही है, वो दंडवत करते हुए जा रही थी। एक राजू यादव थे जमुई के, वो जा रहे थे, उसको 20 लाख लोगों ने देखा। और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का जमुई का पत्रकार मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, कह रहा है फोन नंबर दे दीजिए ना भैया, हम जाए कवर करना चाहते हैं। आप होली की बात कर ले, छठ की बात कर ले, दिवाली की बात कर ले, और अब सावन को लेके भी लोग मानते हैं कि कांवड़ उठा रहे हैं तो आप हिंदू नहीं है, चाहे पढ़ लिए होते तो कांवड़ नहीं उठाना पड़ता। सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि दूध चढ़ा रहे हैं तो मेरा पैसा है, कांवड़ अगर लेकर जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? 25 साल से मेरे बाबूजी एक बस भरकर 48 लोगों को 25 साल से लेकर जा रहे हैं। एक ट्रिप में लमसम 70,000 रुपया खर्चा होता है। उन 45 लोगों से एक को पैसा नहीं लिया जाता है। बावर्ची जाता है 3 गो ढोलक जाता है और 3 गो ढोलक बजाने वाला जाता है, उसका पैसा मेरे बाबूजी देते हैं और हमको गर्व है इस बात पर। हम गरीब हैं, अमीर हैं, छोड़ दीजिए। अरे मिट्टी थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा प्रभु है, हम बम बम बोलेंगे, तुमको से का है। आस्था जो है ना, वो आस्था में लोग किताब कॉपी या फिर वेदों में, पन्नों में भी भगवान को खोजते हैं। नदी को भी, पानी को भी, नदी को भी लोग गंगा जी की तरह देख लीजिए। गंगा जी क्या है? इंसान कहता है कि मानो तो मैं गंगा माहू, ना मानो तो निर्मल पानी। तो पानी में भी इंसान आस्था है तो भगवान खोजता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे या फिर अभी भी हम लोग की किताब में, पैर में किताब कॉपी टच हो जाता है तो हम लोग तुरंत पैर छूते हैं, क्योंकि वो आस्था है, वो बताया गया है। अरबों का धंधा होता है 30 दिन के अंदर, और इस बार का सावन 60 दिन का है। अरबों का नहीं, खरबों का धंधा होगा। और छोड़ दीजिए देवघर का, छोड़ दीजिए देवघर के बाहर 50 किलोमीटर दूर पेड़ा का दुकान जो है ना, वो सब अरबों कमाता है, करोड़ों नहीं अरबों। तो लॉजिकल जो लोग हैं वो जान लीजिए कि कितना लोग का घर चलता है, वो सीजनल बिजनेस है। पिछले बार जब गए थे हम तो एक जगह निकलना पड़ा हमको, ई रिक्शा वाले पास बैठे, तो ई रिक्शा वाला भागलपुर से जाता है देवघर सिर्फ 1.5 महीना के लिए। वहां ई रिक्शा चला के साल भर इतना कमा के आता है। नशा जो कांवड़ लेके जाते हैं वो भी करते हैं, जो कांवड़ लेकर नहीं जाते हैं वो भी करते हैं, और सब लोग नशा नहीं करता है। सर ने बताया कि ये खुद जाते हैं, इनके पापा जो हैं वो बस भर के जाते हैं। सब लोग नशा करते हैं क्या? कितना लोग जाते हैं? 45 लोग, आपने बताया 45 लोग नशा करते हैं। 100 में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, और वो नशा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि गांजा भोले बाबा पीते हैं तो वो प्रसाद के रूप में उसे लेते हैं। हज जब यात्री जा रहे थे ना, तो हमारे नेता लोग पटना स्टेशन पर अभी उनको दुआ देने गए थे। ये 10 दिन पहले की बात है, नाम याद है, नहीं बोलना चाहते हैं, वो लोग खिसिया जाएंगे। सब नेता गया था, सब बहुत थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन आप समझिएगा, जो शिविर लगा हुआ है बाबा धाम की यात्रा में, आम लोगों ने लगाया है पानी का शिविर, दही का शिविर, क्योंकि जो लोग दौड़ के जा रहा है बाबा धाम, जो बिच्छू बन के जा रहा है, उसको प्यास लगेगा तो कहां से पानी पिएगा? सिनेमा हो, साहित्य हो, इन सारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसी धर्म का मजाक उड़ाया गया है तो वो है हिंदू धर्म। सबसे ज्यादा सवाल उठाया गया है तो हिंदू धर्म पे। कोई भी आकर टिप्पणी कर देता है, कोई हिंदू धर्म के जितने भी साधु हैं, संत हैं, महाराज हैं, बाबा हैं, इन सबको लेकर जितना सवाल उठाया जाता है, उतना किसी हाफी जी या मौलवी या फिर किसी भी दूसरे कास्ट के जो लोग होते हैं ना, सिस्टर या फिर जो भी, उन पे जल्दी सवाल नहीं उठाया जाता है। कारपेट बिछाया गया था, रेड कारपेट, बाबा धाम जो लोग जा रहे थे, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया था। इस पर विपक्ष वालों ने कहा कि बाप रे बाप, हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो रहा है, हेलीकॉप्टर का पैसा लग रहा है। लेकिन आप समझिए, जब भी हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो लोकल फॉर वोकल का आपके घर के बगल वाला मंदिर है, जहां पर आपकी माँ और आप बचपन में गए हैं जब आप छोटे थे। और आज जब आप बड़े हो गए, अगर यूपी बिहार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, तो आज भी दिल्ली के उस मंदिर में उसका बेटा जो छोटा में जाता है वो बड़ा में जाता है। और मतलब देखिए, पता है क्या है, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि तुम भूल जाओ, नहीं है तुम्हारा कोई मंदिर और तुम इस पे काहे टिके हुए हो। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, उस समय बहुत विरोध हुआ था और उतना ही भीड़ आया, लगभग 10 लाख से अधिक लोग आए। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को कहना पड़ गया कि भैया आप लोग मत आइए। हाँ, एक दिन कैंसिल भी हुआ, कहा भी गया कि आप लोग मत आइए, लेकिन उसके अगले दिन और लोग वहां पर जुटे। और जिसको भी किसी भी धर्म के बारे में बोलना है बोलने दीजिए। उनको याद है कि जिस दिन तेज प्रताप यादव ने हिंदू धर्म का विरोध किया था, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, उसी दिन उनके पिता ने एक मजार पर जाकर चादर चढ़ाई थी। 5 पुलिस वाला लाइन में खड़ा होता है, गमछी जो होता है ना 100 रुपया वाला, जो बहुत पतला कॉटन का गमछी होता है, उसको पानी में डुबाया जाता है और गमछी भीग जाता है तो इतना ताकतवर होता है ना कि एक गमछी अगर पीठ पे लग गया तो आप गिर जाइएगा। और पुलिस वाला लगातार ऐसे ऐसे किए जा रहा है, 24 घंटा करता है, और लाइन में लगे लोग दौड़ के जा रहे हैं। मतलब हर ऐसा 7 बार हम गए हैं, 7 बार में 7 बार मेरे पीठ पे गमछी लगा है। हम कसम से बोल रहे हैं, हमको दर्द नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बचपन में बैग नहीं उठाए होंगे, बचपन में स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन बोलबम तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग बचपन में बैग ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं उठाए होंगे, या जितने लोग जा रहे हैं सब अनपढ़ हैं।
तो इसका कंक्लूजन यही है, ये चीजें ऐसे ही रोकी जा सकती हैं कि आपको जो कर रहे हैं आप करिए, लेकिन जो कर रहा है आप उसका मजाक मत उड़ाइए। नौवा में हॉस्टल में थे, सावन में जब आता था ना तो लिस्ट बनता था कि कौन नॉनवेज खाएगा कौन नहीं खाएगा। हम खाते थे, हम बचपन से चौथा से हॉस्टल में पढ़े, लेकिन नौवा के बाद से नहीं खा पाए, अब घुटाता ही नहीं है। और फिर बोल रहे हैं, जब इंस्टाग्राम का रील रात में स्क्रॉल करते हैं तो बनाती है सब लड़की या लड़का चिकन, बनाता है सब अंडा भुर्जी, बहुत मन करता है भाई, लेकिन हमारा आस्था है। अब एक और बात, इससे तोड़ा क्या है भाई? तुमको कुछ बोल रहे हैं, हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं खाने का, तुमसे लड़ रहे हैं क्या? देखिए, हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है ना कि हिंदू धर्म है वो बहुत उदार है। हिंदू धर्म में मतलब सहिष्णुता बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। ये हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर लोगों को एक्सेप्ट करता है, हर किसी को अपने अपने मन की करने की आजादी देता है। हिंदू धर्म के लोग इस बात के लिए बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। ईसाई का कन्वर्जन जब होता है ना, एगो बाबा आते हैं और मुड़िया पर टीका लगाते हैं और वो लड़का और लड़की ना ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसे ऐसे, मतलब उसके अंदर जीसस आ जाते हैं। और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आप जाके सर्च करके देख लीजिएगा वो क्या है। तो देखिए, बहुत तरह का बात है। जैसे बाबा बागेश्वर आए थे, लोग बोला कि क्या कैसे पढ़ लेगा आदमी का मन, हम भी कह रहे हैं नहीं पढ़ पाए, हमको विश्वास है हम जाएंगे, तुमको से क्या मतलब है, हमारा बाबा है तुमको क्या मतलब है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नजर आया जहां लिखा हुआ था कि आप अगर बचपन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिए होते तो आज आपको कांवर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम सब जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में लोग बाबा धाम जाते हैं, कांवर उठाते हैं, कांवड़ियों की भीड़ लगी होती है। और उस बीच ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कि अब कांवर पर भी सवाल उठाना और पढ़ाई से इसको जोड़ना किस हद तक सही है और कितना गलत है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही इस मुद्दे पर भी आज बात होगी कि आखिर क्यों लोग खुद को इंटेलेक्चुअल बताने के चक्कर में, पढ़ा लिखा बताने के चक्कर में अंधविश्वास और आस्था के बीच फर्क नहीं समझ पाते हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे करेंगे कि सावन का महीना चल रहा है, आपने खुद कई खबरें की हैं कि लोग अपने माता पिता को ले जा रहे हैं, कांवर उठाकर जा रहे हैं, तो ऐसे में इसी बीच कांवर पर सवाल उठाना कितना सही है और कितना गलत? पहला बात तो ये कि पिछले साल की बात है, आरजेडी के 2-3 कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के अलावा भाजपा को छोड़ के जितने भी नेता हैं उनके 5-6 प्रवक्ता लोग लिख कर डाले थे सेम लाइन जो अभी प्रशांत कनौजिया ने लिख कर डाला है। पहले प्रशांत कनौजिया का एक बात जान लीजिए, 3 साल पहले उसको उठाया था यूपी पुलिस उसके घर से जाकर, और वो क्या किया था, वो एगो सुशील तिवारी नाम का आदमी का पोस्ट को मॉर्फ किया और लिख दिया कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां SC ST OBC और शूद्र को नहीं घुसने दिया जाएगा। सुशील तिवारी जी पोस्ट कुछ और डाले थे, वो पोस्टवा को बस उसका कैप्शन चेंज करके डाल दिया, और ऐसा दंगा भड़कने वाला था कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ से गई ग्रेटर नोएडा और उसको उठा कर लाई। वो रहा 3 महीना जेल में उसकी कोर्ट में, और फिर बाहर निकला, बेल उसको हालांकि मिल गया। तो ये जाहिल आदमी है, पहला बात समझिए। अब दूसरा बात पे आइए, आप गौर करिएगा, जितना भी बड़का बड़का बुद्धिजीवी वो कहेगा कि शिव जी को दूध मत चढ़ाइए, हमरा पैसा, हमरा शिव जी, हमरा आस्था, तुम बोलने वाला कौन है? इससे ज्यादा लॉजिकल आंसर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप समझिए हम लोग कितना स्टोरी किए हैं, दैनिक भास्कर बहुत बड़ा मतलब अखबार है, दैनिक जागरण अखबार है, हम लोग जो स्टोरी यहाँ पर किए हैं। एक आदमी था, एक औरत थी जिसके पति बीमार थे, लीवर की बीमारी थी, वो जा रही है, वो दंडवत करते हुए जा रही थी। एक राजू यादव थे जमुई के, वो जा रहे थे, उसको 20 लाख लोगों ने देखा, और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का जमुई का पत्रकार मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, कह रहा है फोन नंबर दे दीजिए ना भैया, हम जाए कवर करना चाहते हैं। तो आज हम तो मानिए कि हम लोग बकायत हो गए, हम लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है। भास्कर और जागरण वाला तो यूट्यूबर नहीं है, उसका तो औकात और लेवल है, तो वो काहे चाहता है। तो बात समझिएगा, इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये लोग घटिया मानसिकता का लोग है, इसको कोई मतलब नहीं है हम पूजा करें हम पूजा नहीं करें। आप समझिएगा, एक वक्त बड़ा कैंपेन चलाया था कि भाजपा लोग के घर के फ्रिज में घुस कर देखना चाहती है कि वो क्या खा रहा है। जब बीफ वाला मामला चलता था, लोगों ने, कई हिंदू लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, कहा कि सही बात है, किसी का फ्रिज तो नहीं खोलना चाहिए, उसका मन है वो क्या खा रहा है, वो मंगर को खाए नहीं खाए, वो सावन में खाए नहीं खाए। अनुपम खेर का एक वीडियो वायरल हो गया अंडा भुर्जी बनाते हुए, 3 दिन पहले की बात है। बड़ा लोग, इंडिया का बड़ा बुद्धिजीवी लिखा कि अरे बाप रे, आप सावन में अंडा खा रहे हैं। अरे भाई, कांवर उठा रहा है तो पढ़ा लिखा नहीं है, अंडा खा रहा है तो क्यों खा रहा है। बात ये नहीं है कि उसको कुछ तर्क देना है, बात ये है कि उसको हिंदुत्व का, उसके भगवान का, उसके आस्था का विरोध करना है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और ये जाहिल सब जाता है बड़का मतलब यूनिवर्सिटी से PhD का डिग्री ले लेगा और दिखाया कि हम बुद्धिजीवी हो गए। तो ऐसा बुद्धिजीवी लोग को मतलब नहीं है, और हमको लगता है कि अब इस एपिसोड के बाद उसको फिर उठाया जाएगा और फिर रोएगा सब, और फिर लिखेगा कि एक बहुजन पत्रकार को पुलिस दमन कर रही है और उठा रही है, और कोई बात नहीं इसके अलावा।
शशांक, इस पोस्ट के बाद लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप कांवर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर इतने ही आपके बोल अच्छे हैं, आप आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर मुहर्रम पर या फिर बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं दूसरे धर्म में जहाँ पर बलिदान दिया जाता है, बकरी काटी जाती है, तो ऐसी चीज़ों पर वो सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? सिर्फ हिंदू को घेरने की कोई मंशा लोगों की हो गई है या फिर बात कुछ और है? ये सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को लोग धर्मनिरपेक्ष मानते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया है हिंदू विरोधी। आप होली की बात कर ले, छठ की बात कर ले, दिवाली की बात कर ले, और अब सावन को लेके भी लोग मानते हैं कि कांवर उठा रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, चाहे पढ़ लिए होते तो कांवर नहीं उठाना पड़ता। सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि दूध चढ़ा रहे हैं तो मेरा पैसा है, कांवर अगर लेकर जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अगर किसी की आस्था है तो आप उस पर क्यों बोलेंगे? और सबसे बड़ी बात कि आजकल लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान हो गया है कि बोल दे कि कांवर मत उठाओ, किताब उठा लो, पटाखा मत जलाओ, दूध मत चढ़ाओ, होली में ये पानी मत वेस्ट करो। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखा था, बकरीद आया था अभी, किसी ने कहा था कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाते हैं, केक के ऊपर एक बकरी का चिन्ह बनाते हैं और उसको काटते हैं, आओ इको फ्रेंडली बकरीद मनाते हैं। उस पे कम से कम हिंदुओं ने गाली दिया था उसे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, हो सकता है कि वो सभी धर्मों के मानने वाले हों। अगर हिम्मत है तो मुस्लिम के किसी पर्व पे उंगली उठाकर दिखा दीजिए, बवाल हो जाएगा। हमारे नेता, और खास करके हमारे बिहार में ही बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, आप देखिएगा ईद में आपको, मुझे तो याद भी नहीं है, वो मनाया जाता है, उनका कोई त्योहार होता है जो शाम को सबको बुलाकर ईदी या कुछ इफ्तारी दी जाती है, सब टोपी पहन लेते, सारा हिंदू टोपी पहन लेते हैं। कभी आपने देखा है क्या कि दुर्गा पूजा में मुस्लिम अपने कंधे पर चादर लेकर, वही जो हम लोग का शॉल होता है उसे ओढ़कर प्रसाद ग्रहण करे? या छठ में किसी नेता ने कहा होगा कि मेरे घर आइए, छठ का प्रसाद खाया जाए भव्य तरीके से? उसका कभी नहीं होता है। हिंदू इसमें एक बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब उनका पहला साल था 2017, तो पता है क्या किया गया था? कारपेट बिछाया गया था, रेड कारपेट, बाबा धाम जो लोग जा रहे थे, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया था। इस पर विपक्ष वालों ने कहा कि बाप रे बाप, हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो रहा है, हेलीकॉप्टर का पैसा लग रहा है। लेकिन आप समझिए, जब भी हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो लोकल फॉर वोकल का आपके घर के बगल वाला मंदिर है, जहां पर आपकी माँ और आप बचपन में गए हैं जब आप छोटे थे, और आज जब आप बड़े हो गए, अगर यूपी बिहार को छोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, तो आज भी दिल्ली के उस मंदिर में उसका बेटा जो छोटा में जाता है वो बड़ा में जाता है। और मतलब देखिए, पता है क्या है, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि तुम भूल जाओ, नहीं है तुम्हारा कोई मंदिर और तुम इस पे काहे टिके हुए हो, मॉडर्निटी के नाम पर। अच्छा एक बात बताइए हमको, बड़का बड़का लोग न्यू ईयर में बहुत 20% लड़कियां या लड़के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते होंगे न्यू ईयर में। क्यों? कहे कि सबको पता है कि न्यू ईयर पार्टी का माहौल होता है। वही 30% लोग 90 में कन्वर्ट हो जाते हैं जब क्रिसमस आता है। तो इसका तो विरोध कोई नहीं कर रहा है। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं भाई, दोस्त लोग विश करता है, कई जगह तो केक काट रहा है, कई कॉर्पोरेट ऑफिस में क्रिसमस के दिन हाफ टाइम होता है और शाम में नाच गाना होता है। कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? सब लोग कर रहा है। लेकिन आप याद करिए, दुर्गा पूजा में कितना लोग साड़ी पहन के जा रहा है। तो प्रॉब्लम है कि ये चाहता है कि मॉडर्निटी के नाम पे लोग भूला जाए। असलियत ये है, अरे आप एक मुहिम चलता है इंस्टाग्राम पे, अभी भी चल रहा है, कि हम जितना मिनी स्कर्ट में अच्छे लगते हैं उतने ही ज्यादा अच्छी साड़ी में भी लगते हैं। ये मुहिम अभी भी चल रहा है। तमाम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को और बड़ी बड़े लोग जो हैं वो पैसा देकर वीडियो बनवाते हैं। क्यों? पता है, ताकि लोगों के अंदर इस बात का मतलब एहसास रहे कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम इस समाज से कट गए हो। और सब एक और बात आप गौर करिएगा, कभी भी हिंदुइज्म में या फिर सनातन बात में किसी को पकड़ के दूध चढ़ाने को कोई नहीं बोलता है। आपको मन है तो आप चढ़ाइए, आपको मन ही मन तो आप मत चढ़ाइए। ओकरा बात गौर करिएगा, बाबा धाम, अरे आप बात बोले, हज जब यात्री जा रहे थे ना, तो हमारे नेता लोग पटना स्टेशन पर अभी उनको दुआ देने गए थे। ये 10 दिन पहले की बात है, नाम याद है, नहीं बोलना चाहते हैं, वो लोग खिसिया जाएंगे। सब नेता गया था, सब बहुत थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन आप समझिएगा, जो शिविर लगा हुआ है बाबा धाम की यात्रा में, आम लोगों ने लगाया है पानी का शिविर, दही का शिविर। क्योंकि जो लोग दौड़ के जा रहा है बाबा धाम, जो बिच्छू बन के जा रहा है, उसको प्यास लगेगा तो कहां से पानी पिएगा? तो आम लोग लगाया है, सरकार नहीं लगाया है। यहीं पर भाजपा जीतती है। अरे भाई एक बात बताइए, भाजपा का सरकार था तो क्या लोग हज पर नहीं जाते थे? जाते थे ना, तो उनका व्यवस्था था। तो बाबा धाम जब जा रहा है 105 किलोमीटर पैदल, तो उसको पानी का व्यवस्था सरकार नहीं कर सकता है। एक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय एक। हम 7 बार गए बाबा धाम, 7 बार, एक नहीं है। हमारी माँ जाती थी, हमारी बहन जाती थी, हमको पता है क्या दिक्कत होता है। कहा नहीं जाएगी मेरी माँ, उसको मन है।
मेरा पर्सनल सुन लीजिए, 25 साल से मेरे बाबूजी एक बस भरकर 48 लोगों को 25 साल से लेकर जा रहे हैं। एक ट्रिप में लमसम 70,000 रुपया खर्चा होता है। उन 45 लोगों से एक को पैसा नहीं लिया जाता है। बावर्ची जाता है 3 गो ढोलक जाता है और 3 गो ढोलक बजाने वाला जाता है। उसका पैसा मेरे बाबूजी देते हैं और हमको गर्व है इस बात पर। हम गरीब हैं, अमीर हैं, छोड़ दीजिए। अरे मिट्टी थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा प्रभु है, हम बम बम बोलेंगे, तुमको से का है। ये सब जाहिल लोग हैं, कुछ कुछ बुतर देते रहता है। डॉली, सबसे पहले तो लोगों को आस्था और अंधविश्वास में फर्क जानना होगा। आप बताइए कि कैसे लोग इन दोनों में फर्क समझ पाए। देखिए, आस्था और अंधविश्वास में बहुत बेसिक अंतर है, बहुत एक कहते हैं ना महीन सा अंतर है, और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और कई बार लोग आस्था के नाम पे अंधविश्वास में चले जाते हैं। हम इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम किसी साधु महाराज कोई संत का उदाहरण नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत धनवान है, इसके बहुत बहुत पैसा है, ये बहुत रईस है, बहुत स्वस्थ है। तो जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं ना, वो उस चीज़ को पहले चेक करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, बहुत डीप जाके पता करेंगे कि वाकई ये इंसान स्वस्थ है या नहीं, इसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। लेकिन जो लोग अंधविश्वासी होते हैं ना, जो लोग दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, उनको तथ्य से, तर्क से कोई मतलब नहीं होता है, वो उस इंसान को देख के उसकी पर्सनैलिटी, उसका बाहरी आवरण जो है उसको देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये बहुत धनवान व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं, वो उसके जितने भी अंग हैं, उसके शरीर के अंगों का जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तब मानेंगे कि ये इंसान स्वस्थ होगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसे आस्था जो है ना, वो आस्था में लोग किताब कॉपी या फिर वेदों में, पन्नों में भी भगवान को खोजते हैं। नदी को भी, पानी को भी, नदी को भी लोग गंगा जी की तरह देख लीजिए। गंगा जी क्या है? इंसान कहता है कि मानो तो मैं गंगा माहू, ना मानो तो निर्मल पानी। तो पानी में भी इंसान आस्था है तो भगवान खोजता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे या फिर अभी भी हम लोग की किताब में, पैर में किताब कॉपी टच हो जाता है तो हम तुरंत पैर छूते हैं, क्योंकि वो आस्था है, वो बताया गया है। आप देखिएगा, जो लोग संगीत प्रेमी होते हैं वो कभी भी अपने गुरु का नाम लेते हैं तो नाम लेने से पहले ऐसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनको अपने गुरु के प्रति आस्था है, अपनी किताब कॉपी के प्रति आस्था है। लोग ढोलक या हारमोनियम बजाने से पहले, जो सिंगर होते हैं वो पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो आस्था है, वो अंधविश्वास नहीं है। लेकिन जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, उनके सामने कोई हवा बांध के चला जाता है कि अरे एक बाबा है, वो चमत्कार करते हैं, भूत प्रेत हटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका कोई प्रमाण है कि नहीं, कोई तर्क है कि नहीं, कोई लॉजिक है कि नहीं। वो इस बात को मान लेते हैं कि कोई बाबा है जो चमत्कार करते हैं, रोग दुख भगाते हैं और उनके पास वो चले जाते हैं। तो आस्था ये है। आस्था कभी भी किसी को जबरदस्ती, आस्था के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। अंधविश्वासी जो लोग होते हैं वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं और यकीन कर लेते हैं और किसी भी अंधविश्वास में चले जाते हैं। प्रशांत, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में लोग कांवर उठाकर जा रहे हैं बाबा धाम, बहुत परेशानी भी झेल रहे हैं। तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इन सब चीज़ों को दिखाते हैं लोगों को, ताकि पता चले कि लोग आस्था में आज भी लीन हैं और क्या कुछ बाबा धाम जाने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी पत्रकार सोशल मीडिया पर दिखे हैं जो कि इसमें भी लोगों से मतलब रोक के उनसे जाति उनका पूछ रहे हैं। तो मतलब इसमें भी जात धर्म लाना मतलब किस हद तक ये सही है? आप समझिएगा, ये लोग मर जाएगा ना, मतलब आप मर जाइए प्रयास करते करते, लेकिन कभी कम नहीं होगा। आपको हम बताते हैं वहां का सीन, आप लोग हो सकता है नहीं गए हो, वहां का सीन समझिएगा। 5 पुलिस वाला लाइन में खड़ा होता है, गमछी जो होता है ना 100 रुपया वाला, जो बहुत पतला कॉटन का गमछी होता है, उसको पानी में डुबाया जाता है और गमछी भीग जाता है। तो इतना ताकतवर होता है ना कि एक गमछी अगर पीठ पे लग गया तो आप गिर जाइएगा। और पुलिस वाला लगातार ऐसे ऐसे किए जा रहा है, 24 घंटा करता है और लाइन में लगे लोग दौड़ के जा रहे हैं। मतलब हर ऐसा 7 बार हम गए हैं, 7 बार में 7 बार मेरे पीठ पे गमछी लगा है। हम कसम से बोल रहे हैं हमको दर्द नहीं होता है। अब हम नहीं बोल, अभी ये तो अंधविश्वास हो गया, गमछी लगेगा तो दर्द तो होगा ही। दर्द होता है, सहने का क्षमता होता है। कहाँ है? अरे भाई, ब्याह होता है, शादी होता है, लड़का लड़की जो छोटा भाई बहन होता है बहुत काम करता है, ठेस लगता है, उंगली का फूट जाता है, तो आप उस दिन का काम करना छोड़ देते हैं, आप काम करते हैं उस पर पट्टी बांध के। क्यों? कहें कि आप उत्सुक रहते हैं। हम और आप काहे मेहनत कर रहे हैं, आप काहे पढ़ रही हैं, आप काहे पत्रकारिता कर रही हैं? आपको इस बात का विश्वास है कि हम आगे करियर में अच्छा करेंगे, बस, और कुछ नहीं है। आपके माँ बाप आपको प्रेम क्यों कर रहे हैं? उनको इस बात का विश्वास है कि बेटा बेटी नाम रोशन करेगा। ये एक विश्वास है, होप पर दुनिया चल रहा है। अब आइए पत्रकार पर, उसको कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ इतना काम है। हम बोले नहीं, राजू यादव का कहानी सुनाए थे, हम जान के बोल रहे हैं, राजू यादव जमुई के हैं। वो भाई साहब का 20 लाख लोग देखा है। अब बताइए कौन जात नहीं जाता है? सब जात जा रहा है, जात का बात नहीं है। लेकिन आप समझिए क्या होता है, आप लोग गौर किए होंगे, किसी बड़ा नेता के रैली के भीड़ में एक आदमी से पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो कहता है नेताजी को देखने। तब बोलता है सब कौन नेता को देखने? तो कहता है कि अरे यार यादें नहीं है। और उस वीडियो को लोग वायरल कराते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि जो लोग मोदी जी को देखने आए थे उनको पता ही नहीं था कि मोदी जी कौन है। तो आप हर बड़े रैली में देखेंगे, हर बड़े रैली में। और उसके बाद जो उनके
एंटी पार्टी होते हैं वो उस वीडियो को शेयर करके कहते हैं कि देखो अंधभक्तों, और जो उसका प्रो होता है वो गरियाता है। अब असलियत सुन लीजिए, ये दुनिया मेजोरिटी से चल रहा है, लेकिन जो मेजोरिटी लोग वहां पर था वो मोदी को जानता था, लेकिन उसके पास वो माइक नहीं पहुंचा था, तो नहीं बता पाया कि नरेंद्र मोदी वडनगर के रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कहा था वीजा नहीं देंगे और फिर पैर पकड़ के लेके चला गया। वो तो जानता था लेकिन उसे नहीं पूछा गया। तो ये पत्रकार सब एक प्रोपागेंडा फैलाता है कि देखो भाई सिर्फ स्वर्ण जा रहे हैं, सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जो भाजपाई हैं। और सबसे दिक्कत का बात सुनिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बार बार भाजपा बोल रहे हैं, कमेंट कर देगा आके कि हम भाजपाई पत्रकार हैं। असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि भाजपा को लोग सिनोनिम मान लिया है हिंदुत्व और सनातन के। अब इसमें मेरा गलती थोड़ी है, हम तो भगवान को मानेंगे। हम अरे भाई हम नहीं जी पाते हैं चिकन के बिना, हम कैमरा पर बोल रहे हैं, हम मर जाते हैं, हमको रोज चाहिए, हम नहीं खा रहे हैं भाई और नहीं खाएंगे। और ये भी सुन लीजिए, खुलकर बोल रहे हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम क्लास 8वां 9वां तक खाए हैं सावन में, हमको नहीं पता था, मेरा माँ बाप हमको समझाया तो हम नहीं माने, फिर माँ बाप बताया कि बाबू ऐसा नहीं होता है, तब हम गए और भगवान को लगा कि बाप रे बाप। हम 9वां तक हम खाए हैं सावन में। सुन लीजिए, 9वां में हॉस्टल में थे, सावन में जब आता था ना तो लिस्ट बनता था कि कौन नॉनवेज खाएगा कौन नहीं खाएगा, हम खाते थे। हम बचपन से चौथा से हॉस्टल में पढ़े, लेकिन 9वां के बाद से नहीं खा पाए, अब घुटाता ही नहीं है। और फिर बोल रहे हैं, जब इंस्टाग्राम का रील रात में स्क्रॉल करते हैं तो बनाती है सब लड़की या लड़का चिकन, बनाता है सब अंडा भुर्जी, बहुत मन करता है भाई, लेकिन हमारा आस्था है। अब एक और बात, इससे तोड़ा क्या है भाई, तुमको कुछ बोल रहे हैं, हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं खाने का, तुमसे लड़ रहे हैं क्या? हमारा मन हम नहीं खाएंगे, तुम कौन होता है बोलने वाला? तो प्रॉब्लम यही है। आप एक और बात, अंधविश्वास की बात हो रही थी, आप लोग आज सर्च करिएगा एक वीडियो, ईसाई का कन्वर्जन जब होता है ना, एगो बाबा आते हैं और मुड़िया पर टीका लगाते हैं और वो लड़का और लड़की ना ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसे ऐसे, मतलब उसके अंदर जीसस आ जाते हैं। और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आप जाके सर्च करके देख लीजिएगा वो क्या है। तो देखिए बहुत तरह का बात है। जैसे बाबा बागेश्वर आए थे, लोग बोला कि क्या कैसे पढ़ लेगा आदमी का मन, हम भी कह रहे हैं नहीं पढ़ पाए, हमको विश्वास है, हम जाएंगे, तुमको से क्या मतलब है, हमारा बाबा है तुमको क्या मतलब है, हम पैसा देंगे तुमको क्या मतलब है, हम दान दे रहे तुमको क्या मतलब है, वो चोरी कर रहा है, वो बलात्कार कर रहा है, तुम केस करो, कोर्ट सजा देगा, हमको मंजूर है। हम तो आसाराम को कहते हैं बाबा नहीं है, देखिए हम कितना सेकुलर हिंदू हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाइएगा तब तो मेरा मन पिघलेगा और हमको लगेगा कि आप अच्छे आदमी हैं। क्यों? क्योंकि 105 किलोमीटर पैदल चल के कोई नेता हमको दिखा दे तो हम मान जाएंगे। और ये जनता चला रहा है सरकार को, और जनता चला रहा है दुनिया को, और एट लास्ट जो अपना जड़ भूल गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आपका जड़ आपका पुराण है, आपका वेद है। जिस दिन आप वेद से गद्दारी करेंगे उस दिन खत्म हो जाएगा। बहुजन पत्रकारिता के नाम पे, दलित पत्रकारिता के नाम पे ये लोग लोगों को ठग रहे हैं और इनका मकसद कुछ नहीं है और कुछ नहीं। दलित भी हिंदू हैं, बहुजन भी हिंदू हैं। कनौजिया वही किया था राम मंदिर पे, जो बताया आप लोग को हम। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहा और कुछ नहीं। शशांक, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कांवर ले जाने के नाम पर लोग नशा करने वहां जाते हैं, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है और इसी बहाने वो जाते हैं, अच्छा खासा नशा करके आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ दिन पहले सर ने ये खबर चलाया था कि उस रास्ते से जाने वाले हर मतलब जो भी शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। जो वहाँ की नई नई मंत्री थे उन्होंने ये घोषणा किया। और रहा बात अब नशा का, नशा जो कांवड़ लेके जाते हैं वो भी करते हैं, जो कांवड़ लेकर नहीं जाते हैं वो भी करते हैं, और सब लोग नशा नहीं करता है। सर ने बताया कि ये खुद जाते हैं, इनके पापा जो हैं वो बस भर के जाते हैं। सब लोग नशा करते हैं क्या? कितना लोग जाते हैं? 45 लोग, आपने बताया 45 लोग नशा करते हैं। 100 में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, और वो नशा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि गांजा भोले बाबा पीते हैं तो वो प्रसाद के रूप में उसे लेते हैं, तो वो उनका मानना है कि भैया हम गांजा पिएंगे। हालांकि भोले बाबा ने 20 भी पिया था, लेकिन वो कोई नहीं पिएगा, लेकिन उनका मानना है कि हम प्रसाद। 100 में 20 लोग करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता होती है कि हम दिखाएं कि स्वर्ण नहीं जा रहे हैं, वहाँ वो भी जाते हैं, दिखा रहे हैं कि देखो सब नशा ही करके जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे घर से मुझे नहीं याद है कि कोई गया होगा, लेकिन मेरे गाँव के लोग जो जाते थे वो बताते थे कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब भूखे प्यासे जाना, भूख नहीं लगना, सिर्फ पानी पी के जाना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन कोई नशा करके नहीं जाता है। और रहा बात कि अगर किसी को तकलीफ है किसी के कांवड़ उठाने से, किसी के नशा करने से, तो भैया आप अपने घर पे रहें, मत बोलिए। अगर आपको कोई कहे कि तुम भी चलो कांवड़ लेके, तब अगर आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है। अगर तुमको कोई कहे कि तुम छठ का व्रत करो, अगर तुम उस समय बोलो तो अब अच्छा लगता है कि हाँ तुमको कोई प्रेशर डाल रहा है कि तुम भी छठ करो, और तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तब अच्छा लगता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि सभी लोग नशा करने जाते हैं। और रहा बात कि नशा करके ही, तो वो लोगों का मानना है कि हम
प्रसाद ग्रहण करते हैं, नशा नहीं करते। इसमें एक बात और चलिए, आप डेटा निकालिए कि कितना बिहारी आता है। बिहारी आता है 30%। अच्छा, नेपालवा से जो लोग आता है उसको कौन नशा वहां नहीं मिल रहा है जो वहां कर लेगा? जो भूटान से आ रहा है उसको कौन नशा मिल जाएगा? जो उत्तर प्रदेश से जा रहा है, उत्तर प्रदेश की आबादी बिहार से 1.5 गुना है भाई साहब, तो वहां का लोग कौन नशा, वहां तो चालू है दारू, तो वहां काहे नहीं पी ले रहा है? मतलब पीने के लिए बाद हम जाएगा वो उत्तर प्रदेश से, चलो हम मान लिए बिहारी गया, तो उत्तर प्रदेश वाला क्यों जाएगा? अरे नेपाल वाला क्यों आ रहा है? मुकेश अंबानी अपने बेटा के बियाह में 18 किलो सोना दिए थे मंदिर में, वो कौन सा नशा करने गए थे मंदिर में जाने के लिए? बताइए, लॉजिकल बात है। तो मतलब ये सब विरोध का एक तरीका है कि आप ये सब नहीं कर पाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो जो रूट होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। कि कोई कितना भी विदेशी बन जाए, आज भी अनिल अग्रवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जब जाते हैं कोई बिजनेस करने, 78 साल की उम्र है, तो दही चीनी खा के जाते हैं। काहे कि वो पूर्वांचल के हैं, और पूर्वांचल का लोग मानता है कि दही चीनी का, दही में कौन शक्ति है हमको बताइए ना, दही में क्या है? दही में कोई तलवार है जो निकल जाएगा आपको बचा लेगा? उसको लगता है कि दही चीनी खाऊंगा, चंदन लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये नशा वाला बात बेकार है। ओकरा बाद इसमें एक लॉजिक और देता हूं, नशा करना है तो बताइए, पटना में करवा दिया जाएगा नशा, हर जगह मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है। कल पकड़ाया है 18,000 लीटर, उसके दिन पहले पकड़ाया है 90,500 लीटर। तो नशा बिहार में नहीं हो रहा है क्या? वो भी हो रहा है। वो सब प्रेमी है शिव के, और वो शिव प्रेमी है, भक्ति करने गए हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। हम लोग ये करके डिफेंड नहीं करेंगे कि नशा करने जाता है कि नहीं जाता है, नशा नहीं होता है वहां, वो सिर्फ प्रेम है भगवान का जो है, बस, और वही रहेगा। डॉली, जब भी हिंदू की आस्था पर सवाल उठता है तो कई बार खुद हिंदू लोग जो होते हैं वो उसको देखते हैं, पोस्ट को, और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दूसरी मजहब पर ऐसा कुछ सवाल उठता है तो दंगा फसाद शुरू हो जाता है। तो क्यों हिंदू इतने इग्नोरेंस को मतलब बढ़ावा देते हैं? देखिए, हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है ना कि हिंदू धर्म है वो बहुत उदार है। हिंदू धर्म में मतलब सहिष्णुता बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है। ये हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर लोगों को एक्सेप्ट करता है। हर किसी को अपने-अपने मन की करने की आज़ादी देता है। हिंदू धर्म के लोग इस बात के लिए बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जाके पूजा-पाठ कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म अगर उदार है तो ये हिंदू धर्म की विशेषता है, लेकिन लोग इसको ये धर्म इसलिए उदार नहीं है कि लोग इसका अपमान उड़ा दें या फिर मज़ाक उड़ा दें, अपमान कर दें, जिसका मन करे वो आके टिप्पणी कर दे, जिसका मन करे वो आके कुछ भी बोल दे। हिंदू धर्म पे जितनी आसानी से उंगली उठाना, हिंदू धर्म पे जितनी आसानी से आवाज़ उठा दी जाती है, लोग हिंदू धर्म के खिलाफ सवाल खड़ा कर देते हैं, इतना आसान किसी भी धर्म पर आवाज़ उठाना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जितना हिंदू धर्म के लोगों ने अपने धर्म का मज़ाक बनाया है ना, उतना किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं बनाया है। तो जब तक हम अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा अपोज़िसिव नहीं होंगे या फिर अपने धर्म के बचाव के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक लोग ऐसे ही आकर मज़ाक उड़ाएँगे। आप देखिएगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या फिर सिनेमा हो, साहित्य हो, इन सारी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसी धर्म का मज़ाक उड़ाया गया है तो वो है हिंदू धर्म। सबसे ज़्यादा सवाल उठाया गया है तो हिंदू धर्म पे। कोई भी आकर टिप्पणी कर देता है, हिंदू धर्म के जितने भी साधु हैं, संत हैं, महाराज हैं, बाबा हैं, इन सबको लेकर जितना सवाल उठाया जाता है, उतना किसी हाफिज़ जी या मौलवी या फिर किसी भी दूसरे कास्ट के जो लोग होते हैं ना, सिस्टर या फिर जो भी, उन पे जल्दी सवाल नहीं उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुद इतना बर्दाश्त करते हैं। आप ये देख लीजिए, जिन्होंने प्रशांत कन्नौजिया है ना, जिन्होंने टिप्पणी करा है, ये इससे पहले भी कई बार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। लेकिन इनको कोई ज़बरदस्ती ये तो नहीं कहता है ना कि आप चलिए, कोई इनको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करता है, लेकिन इनको कूल बनना है। अब ये हो गया कि आप अपने धर्म के खिलाफ कुछ बोलिएगा तो आपको लोग बहुत कूल समझेंगे। तो कूल बनने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको बिल्कुल ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म का, किसी जाति, किसी मजहब का अपनी स्वतंत्रता के नाम पे किसी का भी मजाक उड़ाइए या फिर अपमान करिए। कंक्लूड करते हैं। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी? इसमें एक लॉजिकल बात और ऐड कर देते हैं, जो बहुत लॉजिकल लोग चाहता है, डेटा वेटा। अरबों का धंधा होता है 30 दिन के अंदर, और इस बार का सावन 60 दिन का है। अरबों का नहीं, खरबों का धंधा होगा। और छोड़ दीजिए देवघर का, छोड़ दीजिए देवघर के बाहर 50 किलोमीटर दूर पेड़ा का दुकान जो है ना, वो सब अरबों कमाता है, करोड़ों नहीं अरबों। तो लॉजिकल जो लोग हैं वो जान लीजिए कि कितना लोग का घर चलता है, वो सीजनल बिजनेस है। पिछले बार जब गए थे हम, तो एक जगह निकलना पड़ा हमको, ई रिक्शा वाले पास बैठे, तो ई रिक्शा वाला भागलपुर से जाता है देवघर सिर्फ 1.5 महीना के लिए। वहां ई रिक्शा चला के साल भर इतना कमा के आता है, साल भर जितना, और घर कहाँ है उसका? भागलपुर। ई रिक्शा चलाता है देवघर में। ये बात हो। खैर, कंक्लूजन ये रहेगा मेरे हिसाब से कि भाई देखिए, उतना फुर्सत नहीं है किसी के पास कि आदमी जाकर किसी के पोस्ट पे कमेंट करके बताए कि भाई देखो, प्रशांत कनौजिया का पोस्ट हम भी देखे थे, हम उस पर कमेंट नहीं किए हैं और ना हम कभी करेंगे, उतना टाइम हम नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जितना कनौजिया जैसे लोग लिखेंगे,
तादाद लोगों की उतनी ही बढ़ेगी। आप जितना बोलेंगे कि भाई ऐसा होगा, तो बोलेगा कि नहीं हम उल्टा करेंगे, क्योंकि बचपन में आप याद करिए जो चीज के लिए आपको रोका गया आपने वही किया, ये मतलब नियम कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट बात ये है कि देखो भाई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं ले रहा है, तुमको कोई कुछ नहीं मांग रहा है, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे भगवान नहीं है, तो तुम काहे बोल रहे हो हमारा भगवान हमारा पैसा, हमको जो मन करेगा करेंगे, मेरा अपना पर्सनल आस्था है। हाँ, अगर हम तुम पर थोप रहे हैं तो देखिए हम कितने सहिष्णु हैं कि कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन भाई हम पे अगर तुम टिप्पणी करोगे तो ये बात गलत है, और अगर तुम ये करते रहोगे तो तुमसे लोग एक वक्त के बाद घृणा करेंगे, क्योंकि जो अपने जड़ को भूल गया वो खत्म है और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। सर ने भी ये कहा कि अगर जिस चीज को रोका जाता है लोग उतना ही करते हैं। याद है आपको कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे उस समय बहुत विरोध हुआ था और उतना ही भीड़ आया, लगभग 10 लाख से अधिक लोग आए। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को कहना पड़ गया कि भैया आप लोग मत आइए। हाँ, एक दिन कैंसिल भी हुआ, कहा भी गया कि आप लोग मत आइए, लेकिन उसके अगले दिन और लोग वहां पर जुटे। और जिसको भी किसी भी धर्म के बारे में बोलना है बोलने दीजिए। उनको याद है कि जिस दिन तेज प्रताप यादव ने हिंदू धर्म का विरोध किया था, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, उसी दिन उनके पिता ने एक मजार पर जाकर चादर चढ़ाई थी। उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त उनके पिता का मानना था कि हम मतलब धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन किसी दिन लालू प्रसाद यादव को आपने देखा हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करते हुए? किसी ने देखा? जब से वो दिल्ली से यहाँ आए हनुमान मंदिर में जाकर पूजा नहीं की। हाँ, उन्होंने चादर चढ़ाया, हो सकता है कोई मन्नत होगा, उन्होंने किया। किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला कि लालू यादव ने चादर क्यों चढ़ाया। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का कुछ करेगा तो उस पर लोग टीका टिप्पणी करेंगे। इस पे ये है कि भैया प्रशांत कनौजिया जो हैं उनसे बस एक ही सवाल है कि आपने किसी को पैसा दिया है कांवड़ उठाने के लिए, आपने किसी को कुछ कहा है, तो आप अपने जगह पे रहें। जो कांवड़ उठा रहा है वो अपनी जगह पर रहे, बोलने से कोई फायदा नहीं। लोग अपनी आस्था से, अगर मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कांवड़ नहीं उठाऊं तो मैं नहीं उठाऊंगा। किसी के कहने पर अगर सर कहेंगे कि तुम कांवड़ उठा कर जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो कहेंगे कि तुम मत उठाओ तब शायद उठाऊंगा। उस वक्त मैं उठाकर देखूंगा कि आखिर कांवड़ उठाने में क्या दिक्कत है, आखिर ये क्यों मना कर रहे हैं। तो वो जितना मना करेंगे लोगों की संख्या उतनी बढ़ेगी। हाँ, जैसा कि सबने कहा कि कोई भी इंसान किस धर्म को मानेगा, नहीं मानेगा, किसकी पूजा करेगा, नहीं करेगा, किसी की पूजा में जाएगा, नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें अपनी व्यक्तिगत आस्था की चीज़ें हैं। आपको यकीन है आप करिए, आप मानते हैं आप जाइए। आपको श्रद्धा नहीं है, आपको आस्था में विश्वास नहीं है तो आप मत करिए, आप मत कांवड़ उठाइए, आप मत जाइए, इतना दूर दौड़ के मत जाइए, बिच्छू बन के मत जाइए, कुछ भी बन के मत जाइए। लेकिन आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति पर टिप्पणी मत करिए, किसी धर्म का मजाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत उड़ाइए। अब मान लेते हैं कि कुछ अगर प्रशांत कनौजिया के वो ट्वीट के अनुसार कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बचपन में बैग नहीं उठाए होंगे, बचपन में स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन बोलबम तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग बचपन में बैग ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं उठाए होंगे, या जितने लोग जा रहे हैं सब अनपढ़ हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है, ये चीजें ऐसे ही रोकी जा सकती हैं कि आपको जो कर रहे हैं आप करिए, लेकिन जो कर रहे हैं आप उसका मजाक मत उड़ाइए। देखिए, आप खुद को पढ़ा लिखा बताने के चक्कर में आप किसी की आस्था, किसी के धर्म पर सवाल और उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। आपको अंधविश्वास और आस्था में फ़र्क जानना होगा, और ऐसे जो पोस्ट है वो आप सोशल मीडिया पे मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन सब चीज़ों को और बढ़ावा मिलेगा और फिर आपका जो हिंदू जो धर्म है उस पर ही सवाल उठने लगेगा। तो जब आप अपने धर्म को नहीं बचाएँगे तो फिर दूसरे लोग से आप कैसे ये चाहेंगे कि वो आपके धर्म पर कुछ ना बोले, कोई टिक्का टिप्पणी ना करे। बाकी जो भी दर्शक देख रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।